भगवान हनुमान जी महाराज का दिव्य मंदिर, डूंगरपुरी बालाजी का मंदिर, आज आप और हम शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण, अभी भाई लक्ष्मीनारायण ने बताया कि ये ग्रहण पर्व अच्छे नहीं होते, वास्तव में अच्छे नहीं होते। भगवान के घर में ये संकट का समय है, इसमें कोई ज़्यादा हम उत्साह मनाएं वो ऐसा नहीं। तो सबसे पहले हमारे को ये समझना चाहिए ये शरद पूर्णिमा इसका नाम क्यों पड़ा। आज शरद पूर्णिमा हम सब कहते हैं, शरद पूर्णिमा शरद पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन खीर का प्रसाद रखा जाता है, चंद्रमा अपनी किरणें बरसाता है। आज ग्रहण काल के कारण ये थोड़ा विकट परिस्थिति भाव होने के कारण इस ग्रहण काल में आप और हम भजन के माध्यम से यहाँ एकत्रित हुए। शरद पूर्णिमा सबसे पहले लिखा है, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षयन्तु रमायन्ते योग मायामुपाश्रित। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा, देखो भगवान का अवतार हुआ पूर्ण कला अवतार। ये कलाएं क्या है? ये भगवान राम जी का अवतार हुआ तो बोलते हैं कि 12 कला के रूप में भगवान अवतार लिया, और ठाकुर जी ने ब्रजमंडल के अंदर 16 कला से भगवान परिपूर्ण अवतार माना जाता है। और मनुष्य में कितनी कला है, आप में हमारे में कितनी कला है? दिव्यान भोगम पंचदेव्यम रात्रि भोगम सुतान्वित सप्तभागम महापुरुषम दिव्य योग्यम परमम पदम। मनुष्य मात्र आप और हम 5 कला के मानवीकरण है मनुष्य। तो आप में हमारे में जो सत्पुरुष है, संत महापुरुष है, जो जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक ईश्वर की आराधना करते हैं समर्पण भाव से, तो वो 7 कला युक्त होते हैं। और जो भगवान के जितने भी अवतार हैं, भगवान के अवतार कई प्रकार, अंश कला अवतार, पूर्ण कला अवतार, तो भगवान कृष्ण हैं ब्रजमंडल के अंदर। आप हमेशा भागवत के माध्यम से हमारे प्रकाश जी सुनाते रहते हैं। तो ब्रजमंडल में भगवान जो कृष्ण का अवतार हुआ वो पूर्ण कला अवतार, और उन पूर्ण कला अवतार भगवान ने क्यों अवतार लिया ये आप सब जानते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कोई कहते रावण को मारने के लिए आए, कोई कहते कंस को मारने। वास्तव में भगवान जो सामर्थ्यवान समर्थ कौन है, दोष कौन सा रामायण में लिखा, जो ईश्वरी संसार का केवल ये आप और हम बैठे ये संसार नहीं है, ऐसे कई संसार हैं, कई ब्रह्मा है, कई विष्णु है। उस सारे संसार को बनाने वाला परमात्मा क्या रावण को मारने के लिए आएंगे क्या? क्या कंस इत्यादि को? ईश्वर केवल केवल भक्तों की मान मर्यादा रखने के लिए। नहीं समझे आप, ऐसे समझ लो, आप सीधी भाषा में समझो हो कि त्रेता युग में जब दशरथ जी महाराज को समाचार मिला कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को तराजू के ऊपर बिठा करके तीर्थ यात्रा में निकला हुआ है, और वो अयोध्या में सरयू नदी में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। दशरथ जी को समाचार मिला तो दशरथ जी धनुष बाण लेकर के उस सरयू नदी के किनारे, सायंकालीन का समय था, श्रवण कुमार आया नहीं। रात्रि चलने लगी, लगभग रात्रि का समय 10 बजे से ऊपर चला गया। सोचा आए कैसे नहीं, तो दशरथ जी एक पेड़ के किनारे छिप जाते हैं। इतने में श्रवण कुमार आते हैं
और जो ही सरयू नदी के पास आते हैं तो पिता माता ज्ञानवंती और शंतनु महाराज कहते बेटा हमारे को प्यास लगी। स्कंद पुराण में लिखा है आऊच बागा परमोक्षदाता विहाय जातुम परमे अनिर ज्ञातम च वायु प्रणवान पंच विहाय जातम अतिशील मृत्यु। हे बेटा हमारे को प्यास लगी है तो जल पिला, हमारी प्यास बुझाने के लिए कहीं से जल की व्यवस्था कर। श्रवण कुमार ने वो तराजू रख दिया और एक जल की झारी लेकर के सरयू नदी के अंदर जल भरने के लिए जाते हैं। भगवान क्यों आते हैं इस प्रसंग को हम समझ रहे हैं। जो ही महाराज श्रवण कुमार उस जल झारी को लेने के लिए नीचे झुके, उस समय में महाराज दशरथ जी महाराज ने सोचा ये आवाज़ किसकी है, कोई शेर तो नहीं आ गया। तो अपना तर्कस से बाण निकाला है, सावधान हो गए। लिखा है सावधाना स्वयं राजन चक्रवर्ती नमागय देहिनाम परमं चाप विष्णु जातम परमाद्भुतम। तर्कस से बाण निकाल करके और दशरथ महाराज ने यह समझा कि कोई शेर आ गया और श्रवण कुमार आने वाला है कि उसको खा नहीं जाए, तो वो बाण है वो महाराज अनुसंधान करके चला दिया और वो बाण है श्रवण कुमार की छाती में लग गया। और छाती में लगते ही महाराज श्रवण कुमार ने हाय हाय की आवाज की। दशरथ जी दौड़ के गए और जाकर के देखते हैं अरे ये शेर नहीं। तो दशरथ जी हाय हाय करते हैं और श्रवण कुमार उस ऐसा ही अवस्था में कहते हैं हे मामा जी अब बीत गए दिन पर दिन बीत गए। हे मामा जी अब मेरा समय कुछ क्षण बचा है, मेरे माता पिता प्यासे हैं, पहले ये जल जारी ले जाओ और उनको पानी पिला के फिर कहना कि आपका पुत्र है वो राम शरण हो गया। दशरथ जी घबरा गए। इस समय में दशरथ जी के कोई संतान नहीं थी, घबरा गए। और महाराज जब करें क्या, देखते ही देखते श्रवण कुमार महाप्रयाण हो गए और जल जारी लेकर के उस संतनु और ज्ञानवंती श्रवण के माता पिता के पास जा रहे हैं और कहते हैं महाराज जी जल पीजिए। बोल नहीं रहे हैं, आवाज केवल इशारा कर रहे हैं, पर वो तो अंधे थे। और महाराज दशरथ जी ने जल जारी को आगे बढ़ाया और आवाज चरण की जो पाद चिन्ह थे, चरण चिन्ह थे, जो चलने की आवाज आ रही थी वो श्रवण की थी नहीं। तो श्रवण कुमार के पिताजी कहते हैं माया मृगंते चरणानुराग भोगम परिपूषण जीन जात न पुत्र बेयम परमेश राजन वियाय जात परशील दे। हे महाराज आप हमारे पुत्र हो नहीं सकते। हमारे को ऐसा लगता है हमारे पुत्र के स्थान पर चक्रवर्ती सम्राट राजा धीराज दशरथ, मेरा पुत्र कहाँ है। अब तो दशरथ जी समझ गए कि अब तो बात बतानी पड़ेगी, सत्यम ब्रूयात, सारी बात कहनी पड़ेगी। भावितव्यम पराशुतम देहिनाम परमाम गति ही। और कह दिया महाराज मैं श्रवण तो नहीं हूं, श्रवण का काल हो। मेरे हाथों से शब्द भेदी बाण से श्रवण कुमार आपका पुत्र मारा गया। और एक माँ और एक पिता को जब ये समाचार दे देने तो आप समझते हो उस माँ पिता के ऊपर क्या बीतती है। और महाराज ज्ञानवंती और शंतनु महाराज ने कहा आयुष मृत्यु पर भोग नेहा नायंच जाता परशील पुत्रम कुलम विदाय परसीन दृष्टि चातुंच चत्वारि फलंच पेह। हे राजन पुत्र हमारे जीवन का इकलौता एक कुल दीपक था और हम अंधे हैं, उनके माध्यम से हम देख रहे थे।
उनके माध्यम से तीर्थ यात्रा का आचरण कर रहे थे और ये कुल दीपक को आपने बुझा दिया। हाथ में वो जल झारी का जल लेकर के कह दिया, हे राजन हम आपको श्राप देंगे क्योंकि हमारी आत्मा ठंडी नहीं होगी। अब हमारा समय आ गया, पुत्र के वियोग में हम प्राण त्याग रहे हैं। और प्राण त्यागने से पहले हे राजन आपको श्राप देते हैं, वृद्धावस्था में तुम्हारी संतान होगी 4, परंतु जिस समय हम शरीर छोड़ रहे हैं हमारा बेटा हमारे पास नहीं है, उस समय में 4 बेटे होते हुए भी आपके पास एक भी नहीं रहेगा। ये श्राप दे करके महाराज उसी समय धड़ाम से जमीन के ऊपर वो गिर जाते हैं और प्राण पखेड़ उड़ जाते हैं। दशरथ महाराज उस 3-3 अर्थियां बना करके महाराज अयोध्या में वो दाह संस्कार करते हैं। तो उस श्रवण के माता पिता के ये वरदान श्राप को सही करने के लिए मेरे प्रभु मेरे नारायण कभी राम बन के आते हैं, कभी कृष्ण बन के आते हैं। भागवत जी में लिखा है, आयंच भोगम परशील सूरु दिव्यान भोगम परवीश पुष्यन। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये सारा कर्म विधान है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित। आप और हम बैठे हैं ना जी यहाँ पे, आपके हमारे बस की बात नहीं है हम इस ग्रहण काल में मतलब आकर के बैठ जाए। ये भी हमारा कोई प्रारब्ध है। उस प्रारब्ध साथ में लेकर के जो क्रियमाण वर्तमान का जिसको आप प्रेजेंट बोलते हैं, इसका जो शुभ कर्म है उसको साथ लेकर के हम संचित कर्म करने जा रहे हैं। इस ग्रहण काल में भगवान नाम उच्चारण, चाहे सुंदरकांड के माध्यम से, चाहे भजन के माध्यम से, चाहे सत्संग के माध्यम से। तो कहने का मेरा भाव ये है कि भगवान नारायण उस श्रवण कुमार के भक्त के पराधीन होकर के उसकी बात को सत्य साबित करने के लिए मेरे नारायण कभी राम बन के आते हैं, कभी कृष्ण बन के आते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसके लिए कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक सत्कर्म, एक कुकर्म। सत्कर्म करेंगे, रामायण में आ जाओ आप, कर से कर्म किए विधि नाना, कर से कर्म करऊं विधि नाना, मन राखऊं जा पानी दाना, मन राखऊं जा पानी दाना। कर से कर्म करऊं विधि नाना। यदि हमारा कर्म सत्कर्म रूपी है तो मेरे नारायण आज भी इस कलयुग के अंदर भी आपको हमारे को दर्शन देने के लिए आते हैं। यदि हमारा कर्म, फिर आगे रामायण उत्तरकांड में लिखा है, देहि न भोग कर्म जेहि जाना, देहि न भोग कर्म जेहि जाना, काल रूप गति शरण समाना, काल रूप रति शरण समाना। आगे उत्तरकांड में लिखा है, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, हे सज्जनों, ये 84 लाख योनियों में हम भटकते भटकते ये मानवीकरण मनुष्य जीवन आपको हमारे को आज भाई लक्ष्मी नारायण अपने बैठते ही एक भजन गाया, तूने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया, आकर के संसार में मैंने इसमें दाग लगाया, जन्म जन्मरी मेली चादर, ये कैसे दाग छुड़ाऊं मेली चादर। ये आपका हमारे शरीर के ऊपर ये भजन गया। हम माँ के गर्भ के अंदर जो कोल करके आए उसको हम भूल जाते हैं और हमारा संसार में आकर के वही बालपना खेलने में बिता देते हैं, यौवन मस्ती में बिता देते हैं और बुढ़ापा हाय हो। तो भगवान वास्तव में अवतार लेते हैं ना, वो केवल अपने भक्तों की मान मर्यादा को संपूर्ण भाव से निर्वाह करने के लिए प्रभु नारायण। अरे रावण को मारने में भगवान को कौन सी महाराज ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो सारे संसार को बनाने वाले हैं। नहीं समझे गोप कृष्ण जी, ऐसे समझ लो, आप फैक्ट्री
जैसे पापड़ बनाते हो ना, पापड़ के ऊपर वो जो पॉलीथीन होती है, वो पॉलीथीन जैसे संचा में देते हो वैसी पॉलीथीन आती है ना, 1 किलो वाली 1 किलो में आएगी, 2 वाली 2 किलो में आएगी, अब वही उसमें लखानी पापड़ वाले वो सारे। परंतु कभी सोचा है, एक माँ है, एक पिता है? उसके 4 संतान है, क्या चारों का चेहरा एक जैसा है? क्या चारों के हाथ पैर एक जैसा है? स्वभाव एक जैसा है? नहीं है ना। परंतु प्रोडक्ट एक ही है, वही माँ है, वही गर्भ है, वही पिता है, फिर भी हम संतान। संसार में आप दृष्टि उठा करके देख लो, जितने भी प्राणी हैं वो सब अलग अलग रूप के हैं, एक जैसे कोई नहीं। ये क्या है? माया विस्तार है, चक्कर में संसार है, मायापति भगवान को हमारा नमस्कार है। इसी बात को गीता में निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि च केशव है। हे अर्जुन, तू क्या युद्ध करेगा? ये सारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम है, ये तो युद्ध होएगा, और इस युद्ध में कौन मरेगा कौन जिएगा ये तेरे बस की बात नहीं। हम व्यापार करते हैं, उसमें लाभ होगा या हानि होगी, हमारे बस की बात नहीं। नहीं समझे तो ऐसे समझ लो, हम यहाँ जितने बैठे सब करोड़पति बनना चाहते हैं, अरबपति बनना चाहते हैं, यही तो बात है। परंतु कौन बनता है? फिर हमारा आजकल की शिक्षा पद्धति कहती है मेहनत का फल मीठा होता है। तो मेहनत करने वाले बेचारे मजदूर लोग सुबह जाते हैं और सायंकालीन को आते हैं, फिर भी क्या वो उनकी 3-3 पीढ़ी बीत जाती है, घर का नक्शा चेंज नहीं होता। ऐसे ऐसे महानुभाव है जो हमारा साल में अरबों का टर्न ओवर करते हैं, बोलने का उनको ज्ञान नहीं, क्या बोले समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या है? यही प्रारब्ध है, उनका प्रारब्ध में जमा किया हुआ है, और वर्तमान में क्रियमाण करके फिर उस भाव को आगे बढ़ाते हैं, वही आगे संचित बन जाता है। और इसी उम्र में भगवान का यदि यजन भजन करेंगे उस तन से, तो फिर आगे फिर राजा महाराजा धनाढ्य के घर में, नहीं तो देहन जाय परम अरुणाई, देहन जाय परम अरुणाई, जाय मरण कर पुण्य कमाई, जाय मरण कर पुण्य कमाई। जन्म और मरण से चक्र को छोड़ना है, उससे पार पाना है, तो ईश्वर समर्पण भाव से भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। फिर लोग कहते हैं महाराज क्या करें कि कलयुग है, कलयुग में बिना धन कुछ होगा नहीं, हाय हाय करते हैं। और शास्त्र कहते हैं हाय हाय मत करो, हरि हरि करो, चिंता मत करो, चिंतन करो, और चिंतन मेरे ठाकुर का करो, वही एक ही है परमात्मा। उस परमात्मा का आप लो और नाम लो तो कल्याण हो सकता है। और क्या मिलना है क्या नहीं मिलना, ये सब आपके हमारे हाथ में नहीं है। रामायण में फिर सकल पदार्थ है जग माई, सकल पदार्थ है जग माई, कर्महीन नर पावत नाई, कर्महीन नर पावत नाई। ऐसे ही मेरे प्रभु वो अनेक कला अवतार, अंश अवतार को किसको कहते हैं? जैसे महाराज वरा भगवान बन के आए और महाराज हिरण्याक्ष को मार दिया, केवल उसको मारने के लिए आए और चले गए, ये अंश अवतार है। और पूर्ण अवतार जैसे भगवान राम जी को कह दो या कृष्ण भगवान कह दो, जिन्होंने केवल मर्यादा बांधने के लिए राम जी आए, और हमारा कृष्ण भगवान लीला पुरुषोत्तम बन करके महाराज अनेक प्रकार का ज्ञानोपदेश आपको हमारे को दिया। और शरद पूर्णिमा क्या है? वही भगवान कृष्ण, देखो 4 संबंध पवित्र होते हैं। पहला संबंध है आत्मा और परमात्मा। आत्मा कृष्ण है और जीव, आत्मा परमात्मा कृष्ण है और जीव है
वो आत्मा है। आपको हमारे कोई आत्मा कहते हैं, कोई हंसा कहते हैं, कोई कुछ कहता है। वास्तव में आत्मा, आत्मा वही परमात्मा। वहाँ लिखा श्लोकार्जन प्रियक्ष्यामि सतकोटि प्रविस्तरम ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ना पर। जीव है वो परमात्मा से अलग नहीं हो सकता। अंश और अंशी, इस बात को ऐसे समझ लो जैसे हम हरिद्वार जाते हैं जी, जाते हैं ना, आते हुए गंगा जल लाते हैं 5 किलो 10 किलो, और ला करके महाराज दूसरे दिन स्नान इत्यादि कर्म करके महाराज वो गंगा जल एक कटोरी में निकालते, निकाल करके पूजा करेंगे, आचमन करेंगे। तब तक कोई सामग्री भूल जाते हैं, उसको लाने के लिए जाते हैं तो पीछे से वो बिल्ली है वो गंगा जल को झूठा कर देती है। वो हम आंखों से देख लेते हैं। तो अब तो आंखों से देख लिया, उस गंगा जल को हम पिएंगे क्या? नहीं पिएंगे। क्यों? कि ये महाराज गंगा जल झूठा हो गया। परंतु हरिद्वार के अंदर कितने मरे हुए प्राणी तैर रहे हैं, हड्डियां तैर रही है, और हम हर हर गंगे। तो उस गंगा जल में हमारे को अपवित्रता नहीं। तो आइए आप मान सागर के अंदर, उसमें गंगा लहरी के अंदर लिखा है दिव्यंच भोगम परविष्ट राजन दिव्या सुतानाम परमोय नारी जलम बियाय अरसीन विप्रो विप्रंजियाय अरसीन गाथा। अरे उस गंगा जल का हम अपवित्रता का भाव हमारे मन में नहीं आता। इस श्लोक आप वो नहीं समझोगे। इस श्लोक ऐसे समझ लो, रोजाना गाते हो, बहता पानी निर्मला पड़ा गंदला हो, साधु तो रमता भला दागन लागे। कोई घर में कुंडी है, उसमें रोजाना बाल्टी भरेंगे तो वो जल अशुद्ध नहीं होगा ना। यदि वो कुंडी को 4 महीना 6 महीने बंद कर देंगे, उसमें बदबू आने लग जाएगी। तो अंश है वो हमेशा साक्षात परमात्मा है, और अंशी आप और हम है। अंश में कोई विकार नहीं आता और अंशी में विकार आ जाता है। मतलब गंगा जो चलने वाला जो गंगा जल है उसमें कोई किसी प्रकार की अपवित्रता नहीं है। परंतु घर में लाया हुआ गंगा जल यदि बिल्ली कुत्ता झूठा कर दिया तो उसको हम पिएंगे नहीं, क्योंकि वो अंशी है। इसी बात को वेद में आ जाओ, वाचालो किम नाम ध्येय विकार है। गोपी कृष्ण, अभी मैं आपको पूछता हूँ आपके क्या पहना हुआ है, तो आप कहोगे कुर्ता पहना हुआ है या पैंट पहनी हुई है, यही तो कहोगे ना। पर वेद पुरुष कहते हैं नहीं, न तो कुर्ता है, न धोती है, न और कोई है, ये तो वास्तव में धागा है। और धागे को अनेक प्रकार की क्रियाएं करके महाराज कच्चा धागा आता है, पक्का बन जाता है, फैक्ट्री में चला जाता है, थान बन जाता है, फिर महाराज सिलने वाले भाई साहब है वो इसको कुर्ता बना देते हैं। उसी को दियम तयानाम परमेश्वरया तिक्कम परोहो जन्मान पुष्यन, ये वेद की भाषा है। वही बात है जैसे अंश है, वेद भी कहता है अंश है वो हमेशा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। परमात्मा में किसी प्रकार का विकार है नहीं। और भगवान आपको हमारे सूर्य भगवान को शास्त्र कहते हैं सूर्य को अर्घ्य दीजिए, ये कीजिए, परंतु सूर्य नारायण साक्षात आपको हमारे को कहने के लिए कभी आएंगे नहीं, भैया आप मेरे को अर्घ्य दियो, जल प्रदान करो। यदि आपको हमारे को कुछ चाहिए, कुछ संसार के जीने के लिए कुछ चाहिए तो अर्घ्य देंगे, तो निश्चित रूप से उसका प्रतिफल ईश्वर आपको हमारे को देगा। नहीं करेंगे तो वो चलता है, जो संसार चल रहा है वो चलता रहेगा। ये संसार है ना, ये आदि अनादिकाल से चलता आ रहा है, वर्तमान में चल रहा है, और आप और हम चले जाएंगे। गीता में क्या लिखा? जातस्य ध्रुवम मृत्यु, मृत्यु वही प्राणी नाम ध्रुव है। अर्जुन ने पूछा महाराज ये सारी बात समझ में नहीं आती मेरी को, तो कह दिया कटु सत्य यह है, संसार में जो आया है ना उसको जाना पड़ेगा। कोई सोमवार को जाएगा, कोई मंगलवार को जाएगा। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका ईश्वर ने आत्मा को बुलाने के लिए, परमात्मा रूपी कृष्ण ने आत्मा को बुलाने के लिए वेणु वादन किया, बंसी बजाई, और इतनी सुंदर बंसी बजाई। और महाराज कथा श्रवण करते हैं कि गोपी है वो कोई आटा गूंद रही थी, वो आ गई, वो बच्चे खिला रही थी, वो वास्तव में गोपी आई नहीं।
भगवान ने वहां आकर के यही कहा था कि आप स्त्री का धर्म क्या है। देखो माताओं का धर्म ये है कि अपने पति की सेवा, श्रीणाम पतिरेव गुरु, स्त्री माँ बहन का गुरु पति है, परिवार की सेवा कर लो, बाल बच्चों का लालन पालन कर लो, आपके सारे यज्ञ इत्यादि हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, स्वयं कृष्ण कहते हैं, आप इस रात्रि बेला में आप काय को आई है, स्त्री की मान मर्यादा नहीं। तो वो भागवत में प्रकाश जी विस्तार से सुनाते हैं, आपको जानते हो। अंत में भगवान गोपियां कहती हैं, नायम परम्बो गजजान अम्बु अम्बु क्षणम बालयान गोप कृष्णम विहाय परशीलनाय आहु शरीरम परमेश कृष्ण। हे कृष्ण, आप कौन सी बात कर रहे हो? हम शरीर से तो तुम्हारे पास आई ही नहीं है, शरीर तो हमारे घर में पड़ा है। और शरीर के जैसे हम स्वप्न आता है रात्रि में, हम बम्बई चले जाते हैं, कलकत्ता चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, फिर वो स्वप्न टूटता है तो उसी चारपाई के ऊपर पड़े रहते हैं। ऐसे ही वो गोपियां कहती है, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हम आत्मा से आई हैं और आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ में करने के लिए आए हैं। अर्थात जन्म मरण के चक्कर से हमारे बच्चे घर पे हैं, हमारे पति घर पे, सब कुछ घर पे है। हम इसलिए आई हैं कि ये बार बार हमारा जन्म न हो और केवल केवल आपके चरण की रज, जहाँ पे भी हम रहे, आपकी चरण रज हमारे को मिलती रहे। जब भगवान कृष्ण ने ये सोच लिया कि ये हमारा चारों तरफ से काम, क्रोध, मोह, मात्सर्य, ये सब विकार इसको लग नहीं रहा है, तब भगवान ने महाराज उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को पुनः वेणुवादन किया, बंसी बजाई, और महाराज कामदेव ने कहा हम भगवान से लड़ेंगे। दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण, और महाराज लगभग 7 वर्ष की आयु में, अरे महाराज वो रसो वैश्य है। आत्मा का विवाह परमात्मा से कैसे करें हैं? हाँ जी, ऐसो रास रचो वृंदावन बजरई झालर रे जिनका। ऐसो रास रचो वृंदावन बजरई झालर रे जिनका। झालर रे जिनका सखिए, झालर रे जिनका। ऐसो रास रचो वृंदावन बजरई झालर रे जिनका। ऐसो रास रचो वृंदावन बजरई झालर रे जिनका। वो महाराज देवता लोग आकाश में आ जाते हैं भगवान कृष्ण का, गोपियों आत्मा का विवाह कृष्ण रूपी परमात्मा से। वो जो रास मंडल है, कामदेव साक्षात आ रहा है। ऐसो रास रजो वृंदावन बजरी झालरी झनकार, गोपियों की झालर की आवाज आ रही है। और फिर गोपियों को कहा, नाच नृत्य भगवान के साथ करती हो, क्या मिलेगा आपको? तो गोपियां क्या कह रही है भगवान को, ऐसे वर को क्यों वरूं जन्म में सो मर जा। ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्म में सोई मर जा। वर वर ये गोपाल लाल को छुड़ लो अमरो जान। ऐसो रास रचो वृंदावन बजरई झालर रे जिनका। ऐसो रास रचो वृंदावन बजरई झालर रे जिनका। पूछा गया तो क्या भगवान को कहती गोपियां, हे परमात्मा ऐसे वर को क्यों, मतलब बार बार हम स्त्रियां बने और आप महाराज दूल्हे बने और हमारा साथ आपके पुरुष के साथ हो, ये विवाह करने के लिए नहीं आए हैं। हम तो ओम नाम रे चवरे मांडी पडलो प्रेम
मोलायो ए अविनाशी संग जोड़ो अतले अविनाशी रंग जोड़ो अतले बिन तोरण घर आयो बनड़न उबर जायो रे अब मारी सूरत सुवागण सुगड़ बली रे सांवरियो वर पायो रे अब हमारी सूरत सुहागण बली रे सांवरियो यही बात यहाँ गोपियां कह रही है भगवान को। हम इसलिए आइए मैं गिरधर रंग राची सांवरा मैं गिरधर रंग राची ओरारा पिया परदेश बसते है लिख लिख भेजे पाती मारा पिया हमारे घट में बसते है बात करूं दिन राती मैं गिरधर रंग। यही बात महाराज उसमें लिखी है हे नारायण हे कृष्ण हमारा बार बार जन्म न हो और ये अंतिम जीवन के अंदर हम आपके चरणों की दासियां बन करके इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाना चाहती है। इसलिए भगवान ने वो रात इतनी बड़ी बना दी। ये खीर क्यों रखते हैं? केवल पूर्णिमा की शरद पूर्णिमा की रात्रि में 16 कला चंद्रमा बरसाता है। अब लोग बात कहते हैं कल 14 को क्यों हमेशा ही रख दो ना कभी भी रख सकते हो कि परंतु अमृत की वर्षा है ना जी वो पूर्णिमा की। ये महाराज आप देवी भागवत में आइए उसमें लिखा है आऊज माता पारसील चंद्र नातम बियाय परशील देयं सीध्याम विष्णु पर भोगवाते जातम वियाय पुल को मुदीच चंद्रमा कुमुदनी अर्थात किरणें ये जो अमृत रूपी किरणें वो केवल शरद पूर्णिमा को और इस शरद पूर्णिमा में ये ग्रहण लग गया। इसलिए खीर रखने की लोगों को फोन आ रहे हैं सुबह से महाराज खीर कब रखे। अरे खीर का क्या करोगे यार भजन करो ना। भगवान के अगर संकट आया हुआ है खीर दूसरे दिन रख लेना तीसरे दिन रख लेना। खीर की जरूरत नहीं है क्योंकि ये विधि का विधान है। उस विधि के विधान के अंदर इस प्रकार का ग्रहण चंद्रमा की ये ग्रहण लग गया है तो खीर तो वो दूषित हो जाएगी। इसलिए ये शरद पूर्णिमा की रात्रि है ना ये बड़ी पवित्र है। इस दिन भगवान ने रास मंडल में गोपियों के साथ भगवान कृष्ण रूपी परमात्मा ने ये रास मंडल रसोई है। जीव का विवाह शिव से आत्मा का विवाह परमात्मा से भगवान ने किया था और वो रात इतनी लंबी हो गई थी महाराज गोपगणों को भी मालूम नहीं पड़ी। इसलिए शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इस शरद पूर्णिमा में ग्रहण नहीं होता है तब महाराज रास पंचाध्यायी का पाठ करना चाहिए। हृदय के अंदर किसी काम विकार है उसको दूर करने के लिए ये शरद पूर्णिमा और इस दिन वो खीर का प्रसाद क्या होता है? प्रसाद क्या है? किसको कहते हैं प्रसाद? जैसे हम बाजार जाते हैं मिठाई वाले को कहते हैं भैया हमारे को दूध पेड़े दे दे। वो दूध पेड़े दे देता है और वही पेड़े ला करके ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं घंटी बजा देते हैं। उसके बाद हम पेड़ा कहेंगे क्या उसको? कोई मिलेगा लो भैया प्रसाद ले लो हमने ठाकुर जी का भोग लगाया। और प्रसाद लेने से क्या होगा? प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि ऋषियों बजाए थे। और जो सतत रूप से परमात्मा का चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर लेता है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। आप और हम प्रसाद के परमात्मा के प्रसाद के ही तो भूखे हैं। प्रसाद लेना चाहिए। इसलिए शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है इसके अंदर चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कला और चंद्रमा की पत्नियां कितनी है? 27 पत्नियां हैं और कला कितनी है? वही 16 कला है जो भगवान उस कला के पूर्ण अवतार लेकर के कृष्ण हुए। इसलिए तो भगवान कृष्ण हम हमेशा गाते हरे हरे राम 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 हरे। हमारा नाम तो कोई नहीं लेता। जगन्नाथ में चले जाओ, जगन्नाथपुरी में कभी भी चले जाओ भीड़ मिलेगी आपको। वृंदावन चले जाओ आपके हमारे घर में तो कोई नहीं आता। क्यों? कि वो सामर्थ्यवान है। तिहन भाग
पार जग माया प्रियन भाग पार जग माया राम राम कहि शील निदाना राम राम कहि शील निदाना। इसलिए हम राम और कृष्ण का वही राम है वही कृष्ण है। उस शरद पूर्णिमा की आज विशेष पावन पर्व है, परंतु ग्रहण लग गया। ये ग्रहण विज्ञान की भाषा में एक खगोलीय विकार है। खग नाम है आकाश का, खग के अंदर केवल विकार है, शास्त्र कहते हैं नहीं। समुद्र मंथन की आप सब कथा जानते हैं। समुद्र मंथन हुआ, उसमें महाराज अनेक प्रकार की सामग्रियां निकली, देवताओं ने ले ली, इंद्र ने ले ली, सब कुछ ने ले ली, पर अमृत निकला। अमृत निकला तो अमृत के अंदर देवताओं में राक्षसों में लड़ाई हो गई। तो भगवान मोहिनी ने कहा कि आप बैठ जाओ, हम आपको नियमित रूप से पिलाएंगे। परंतु भगवान किसको पिलाने वाले हैं? नारायण तो। और महाराज देवताओं के तरफ तो महाराज वो अमृत का कलश ऐसे कर लिया और राक्षसों की तरफ देख रहे हैं और देवताओं को पिला रहे हैं। अब महाराज पहले स्वरचित नाम का असुर था, ये राहु केतु नहीं था नाम, पहले नाम था स्वरचित राक्षस। उसने देख लिया अरे हम तो चले जा रहे हैं, और हमारा वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया और अमृत की दो धारा पी ली। और भगवान सूर्य नारायण और चंद्रमा ने शिकायत कर ली भगवान से। क्या शिकायत की? जातंच विष्णु परिभून धारा प्रियाय देहं परयासुरींच मायाजकंठम परशील देयं वियाय जाता पर विष्णुदेव। हे प्रभो, हे नारायण, जिन राक्षसों को मारने के लिए, उनका बल समाप्त करने के लिए हमने ये समुद्र मंथन किया और इसमें जो अमृत निकला वो अमृत ये स्वरचित नाम का जो असुर है ये पी रहा है। और भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया और उसके शरीर के दो भाग कर दिए। दो भाग कर दिया। जो गर्दन थी ना वो राहु बन गया और धड़ है वो केतु बन गए। और उसी दिन से 9 ग्रह हो गए, पहले 7 ग्रह थे। और अभी कुछ दिन पहले हमारे भारतीय वैज्ञानिक जो चंद्रयान को भेजा था और महाराज वो दक्षिण ध्रुव के ऊपर जाकर टिका। हमारे शास्त्रों में तो पहले ही लिखा है कि सूर्य चंद्रमा मंगल सबकी यात्रा देवताओं ने की है। हाँ, अब देखो विज्ञान 3 प्रकार का होता है। विज्ञान साइंस 3 प्रकार की होती है। एक होती है यांत्रिक, दूसरी होती है मांत्रिक और तीसरी होती है तांत्रिक। यांत्रिक मतलब यंत्रों के ऊपर टिका हुआ विज्ञान। जो अभी वर्तमान में जो अभी युद्ध चल रहा है ना, तो उसमें महाराज कितने बेचारे नियत थे लोग, बेचारे जो छोटे छोटे बालक इत्यादि, ये निर्मम हत्याएं हो रही हैं। यांत्रिक विज्ञान भी खतरनाक है। दूसरा मांत्रिक विज्ञान, पुष्पक विमान मांत्रिक विज्ञान से। जितना भी विज्ञान था पहले त्रेता द्वापर में वो मंत्रों के द्वारा चलता था, वो मंत्र सिद्धि करनी पड़ती थी, उसके द्वारा चलायमान जो विज्ञान है वो हमारा सुख की अनुभूति कराने वाला था। तीसरा है तांत्रिक। तांत्रिक भी ठीक नहीं, अकारण किसी का बुरा करें ये अच्छी बात नहीं। सबसे बढ़िया है मांत्रिक। और मांत्रिक विज्ञान आपको नहीं आता है, मंत्र नहीं आता है, सबसे सरल नाम है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अनेक प्रकार का अनेक शास्त्र है, अनेक प्रकार के वक्ता हैं, अनेक प्रकार के अपने वक्तृत्व भाषा में कुछ कहेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई बात नहीं, कहने दो। सुनना हमारा धर्म है, श्रोता का धर्म है। पर करना क्या है, ज़्यादा मंत्रों के चक्कर में मत पड़ो। सबसे बढ़िया, क्योंकि कपिल भगवान को माँ देवती ने पूछा, हे लल्ला क्या बताएं, मैं जब भजन करने बैठती हूँ ना तो ये मन लोभी मन लालची मन के मते अनेक,
ये मन दूर दूर चला जाता है, ये मन टिके कैसे? तो कपिल भगवान ने कहा सत्यम च भागं परिमालनन्ते वियाय जातु परसेन माता। हे माँ, मन लगे या न लगे ये बात तू छोड़ दे, मन लगाना ईश्वर के ऊपर छोड़ दे, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, तू कर्म कर। सत्कर्म रूपी कर्म भगवान को याद करके जो कर्म करेगी तो भगवान अपने आप करत कर्तव्या से चरई वेती वेद लिखता है, चरई वेती चरई वेती, चलिए चलाई मान रहिए, मन को लगेगा ही लगेगा। कहाँ जाएगा मन? नहीं समझे? रामायण में आ जाओ। बावे कुबाव आलक आलश बावे कुबाव आलक आलश नाम जपत मंगल ऋषि दश नाम जपत मन रंजन दसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। दसों दिशाओं में अलग अलग देवता है, मन लगे या न लगे, बैठो तो सही। और हम क्या करते हैं? हमें भोजन करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी महाराज भगवान का भजन कोई काम ज़्यादा हो जाता है तो कहते हैं कल 2 अगरबत्ती साथ में ही कर देंगे ना। ये भजन नहीं। और धर्म का अभी कलयुग है और महाराज कलयुग में चलेगा, ये किसी के बस की बात नहीं है। कुछ कहते हैं वो महाराज इसके करने दो, कुछ जो करे। पाप का गड़ा जिस दिन भर जाता है ना, फिर महाराज दौड़ते हुए गलियां नहीं मिलती। इसलिए बोया पेड़ बबुल का आम कहाँ से हो? यदि मेरा कर्म बिगड़ा हुआ है, करनी और कथनी मेरी भिन्न भिन्न है, तो मेरे को वो दंड भोगना पड़ेगा, निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। परंतु होगा क्या? होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ाव ईशा का। इसलिए महाराज वो सूर्य चंद्रमा के बीच में कभी केतु आ जाता है और पृथ्वी, केतु और सूर्य भगवान जब एक दृष्टि में आ जाते हैं तब हमारा सूर्य ग्रहण होता है। और पृथ्वी और राहु और चंद्रमा एक दृष्टि में आ जाते हैं तब हमारा चंद्र। आज ज्योतिष देखिए, चंद्रमा किस राशि का है? मेष राशि का है। और राहु किस राशि का चल रहा है? मेष का। होना ही पड़ेगा, जिस दिन ग्रहण है उस दिन होना ही पड़ेगा। और जब ग्रहण आता है ना जी, या तो वो अपने आपके पास, हमारे पास समुद्र नहीं, समुद्र के किनारे जाओ, अमावस्या जैसे आती है ना तो विकार होने लग जाता है। और इस शास्त्रों में अथाह इस ग्रहण के विषय में लिखा है। और आपको बताऊं, शिव पुराण और देवी पुराण में लगभग 65, 60 या 65 श्लोक इस विषय में लिखा है। खगोलीय दृष्टि के अंदर सूर्य क्या है, चंद्र क्या है, कैसे ग्रहण होता है, सबकी। तीयंच जाता परमेन माया, कियं च गृहं परमेन नाय, जातम विहाय परशील तुष्यन, गृहाण भोगम परसेन राहु। यही राहु दुखदाई है। और यही राहु एक राशि के ऊपर 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल रहता है। और जब राहु केतु आ जाता है ना, ये तो भगवान के घर आया है, तब ग्रहण हो गया। आज चंद्रमा को ढक देगा और मनुष्य के ऊपर लगता है तो कलह हो जाती है। होगी ऐसे ही ग्रह अपनी दशा को वो जिस जीव के ऊपर पड़ती है उसको भोगना पड़ता है। भगवान राम जी के ऊपर ही जो दशा आई तो 14 वर्ष वनवास जाना। तो कहने का मेरा भाव ये है, ग्रहण काल है ना, ये ग्रहण काल में भगवान को अनेक प्रकार का संकट का, अब हम भजन क्यों करें? ग्रहण काल तो ऊपर ही, ये खगोलीय दृष्टि है ऊपर देवताओं की। तो लक्ष्मीनारायण जी आकर के भजन गाते हैं, सारे गवे पदन से, महात्मा जी आगे सुंदरकांड, और हम भी ये कुछ न कुछ हवन इत्यादि हम क्यों करें? तो लिखा है मृत्युन भावम परशीन दिव्यम, भोगंच वक्तु परदेव लोक। इस संसार के अंदर जो सत्कर्म हम करके जब 100 वर्ष कर जाएंगे तो हमारे को देव
लोक मिलेगा। ये क्या है इंद्र, क्या है वरुण, क्या है सूर्य, क्या अग्नि? ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, कोई देवता का नाम नहीं है। ये इंद्र हो गया, ये वरुण। ये कुर्सी का नाम है। वर्तमान कुर्सी में कौन बैठा है भारत की गद्दी पे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उससे पहले मनमोहन सिंह। उस प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठने वाला प्रधानमंत्री कहलाया जाता है। ऐसे ही इस मृत्युलोक के अंदर आकर के कोई 100 यज्ञ कर लेवे तो इंद्र की कुर्सी मिलती है, इंद्र बनता है। ऐसे ही वरुण, यम इत्यादि है, ये अलग अलग याद, अलग अलग व्यास है, अलग अलग देवता है, अलग अलग इंद्र है। कौन से युग में कौन सा मतलब देवता इंद्र बनता है, नवस राजा बना था, ऐसा ही ये क्रम चलता है, ये पद्धति चलती है। जो लोकसभा अभी वर्तमान में चल रही है, ये सारी जो क्रियाएं है ना, ये हमारे शास्त्र से ली गई है। कहाँ पे कौन बैठना है, कहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी लगनी है, कहाँ पे कैबिनेट मंत्री बैठने हैं, कहाँ पे वो सांसद बैठने हैं, ये सारा हमारे शास्त्रों में जाल तंत्र भरा हुआ है। तदलमपि नोपेक्षम काव्यम दुष्टम कथंचन है, सब कुछ है, परंतु कौन पढ़े? संस्कृत कौन पढ़े? संस्कृत आजकल माँ शिक्षा पद्धति पे में विसंगतियां आ गई। संस्कृत को गीता का पाठ है, और तो दूर, संस्कृत तो दूर की बात है, कौन गीता पढ़ रहा है? गीता 18 अध्याय महाराज नियम से तो याद होना चाहिए। कौन गीता, कोई गीत, केवल पंडित वैसो गाल बजावा है, ये कलयुग का लक्षण है। गीता जो भगवान आप सब जानते हैं, महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अपने मुखारविंद से जो अमृत धारा वाणी के रूप में आपको हमारे को दी, वही धरोहर गीता के रूप में। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, क्या है धर्म क्षेत्र, क्या है कुरुक्षेत्र? समवेतायु सवै माम का पांडवा शिव है, न तो कौरव है न पांडव है। आज इस वर्तमान युग में जो धर्म के विरुद्ध चलने वाले हैं वो कौरव हैं, वो धर्म के अनुयायी हैं, वो महाराज पांडव है। आज भी वो धर्म की आप और हम कह रहे पुन पांगड़ो है, चलाएणु चले। तो भाई ये धर्म को चलाने के लिए पांडव भी आज भी है, कौरव भी आज भी है, राक्षस भी आज है। तो गीता का ज्ञान कहने का सर्द, ये ग्रहण काल के अंदर इस प्रकार का देवताओं के ऊपर हमारा अनेक प्रकार का संकट आता है। उस संकट को दूर करने के लिए ये हम जो यहाँ भजन करते हैं ना, जैसे ये नहीं समझोगे आप, किसी को एक्सीडेंट हो गया, हम सीधे पीबीएम ले जाते हैं, वो ले जाते ही महाराज वो पहले जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ उस भाग को सुना कर देते हैं और ट्रीटमेंट चालू होता है। ऐसे ही परमात्मा के घर में आया हुआ संकट मनुष्य जीवन के अंदर आप और हम भजन करेंगे ना, हवन करेंगे, सत्संग करेंगे, उसका बल उन देवताओं को मिलेगा। और वो देवता लोग जो स्पर्श होता है ना रहू, सो कहते हैं कई बिच्छू नहीं, जन्म लेते हैं तो 100 बिच्छू का दर्द होता है, जब जीव निकलता है शरीर से तो 100 बिच्छू एक साथ डसने का। ऐसे ही जब स्पर्श होता है तब लिखा है ज्योतिष शास्त्र में, टीयंत भागम परमीन दिहं दुखं च विषम परिगेन च धिया कृतं ते परशूल मायी माया मृगम ते प्रमोग तृष्णा। जब स्पर्श करता है सूर्य को सूर्य ग्रहण में और चंद्रमा को जब ये ग्रसित करता है तो बड़ा महाराज ऐसा स्थिति बन जाती है, चंद्रमा इत्यादि तिलमिला जाते हैं। तब आप और सज्जन लोग इस संसार में जो भजन करते हैं उसका बल उन देवताओं को प्राप्त होता है, और वो जैसे अचेतन करते हैं ना, वैसे ही महाराज वो पीड़ा वो निकल जाते हैं। तो ग्रहण काल है, इस ग्रहण काल में 3 चीज बताइए। एक तो सूतक चंद्रमा का सूतक 9 घंटे पहले लग जाता है, और सूर्य नारायण भगवान का ग्रहण होता है तो 12 घंटे पहले। तो सूतक में अब ग्रहण में क्या करना चाहिए क्या नहीं, अभी हम हवन क्यों नहीं कर रहे? अभी भी कर लेना चाहिए हवन, नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? तो सूतक है, सूतक 3 प्रकार का होता है। एक होता है जनन सोच, एक होता है मरण सोच, और तीसरा होता है ग्रहण सोच। ये जो आज है वो ग्रहण सोच है। क्या सूतक में हम उपवास करते हैं? चाहे जनन सोचो या मरण, इसलिए सूतक में जो 1:05 के बाद में जो अवस्था है ना, उस समय से लेकर के जब शुद्धिकरण होता है उस समय में हवन करो। कुछ
सत्संग की भावना ज़्यादा करो, संकीर्तन करो, सूतक के अंदर हरजस गाओ, जैसे अनेक प्रकार का भजन करो, ये अच्छी बात है। हवन पूजा इत्यादि उस ग्रहण काल के अंदर स्पर्श के साथ करेंगे तो उसका फल मिलेगा। तो ग्रहण में जैसे अभी गायत्री पुष्ण कर रहे हैं या 1000 माला फेर जप रहे हैं, यदि इस ग्रहण काल में 1.5 घंटे का है, उसमें यदि 10 माला हो गई ना तो हमारे को 100 माला का फल मिलेगा। 1 रुपये का दान कर दिया तो 10 रुपये का। अरे कुछ भी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आप 100 रुपये का दान करो, नहीं है तो कलयुग में कलिम विहाय पर नाम गातु दानंच भोगम परशीक गाया। 2 चीज तो कर ही सकते हैं, जीभ से नाम तो ले सकते हैं ना, भगवान का नाम ले लो, वही हो जाएगा। कोई वो स्वभाव अलग अलग होता है, कोई किसी के बाद धन दे दिया तो दान नहीं कर सकता, कोई बात नहीं है, परंतु भगवान का नाम ले और ग्रहण काल में अधिक से अधिकम फलम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो राम हरे राम 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 हरे हरे, बोलो राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसलिए संकीर्तन कर लो तो भी कल्याण होने वाला है। दान नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं। और ये यज्ञ होता है ना, हवन के माध्यम है। 16 संस्कार है, 16 ही कला है, 16 ही संस्कार है। कितने संस्कार रहे हैं? केवल 2 संस्कार बचे हैं भैया, एक तो नामकरण और एक विवाह। नामकरण भी आजकल उठ गया, तो विवाह का एक मृत्यु का, 2 ही संस्कार है। और हम हिंदुस्तान को सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बात बड़ी बड़ी बातें करें, एक हो जाओ। अरे परिवार विखंडन हो रहा है, परिवार कमजोर होगा तो कैसे समाज को हम आगे ले जाएंगे, कैसे हमारे देश को? ये सब ले जाने वाला कौन है? परमात्मा नारायण है, उसके ऊपर छोड़ दो, बस सत्कर्म करो। हम कठपुतली हैं, संसारिक कठपुतली हैं, इसलिए यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ के द्वारा, यज्ञा गीता में यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्याद अन्न संभव है। यज्ञ के द्वारा उठा हुआ धुआं और उस धुएं से बने हुए बादल, उसके द्वारा वर्षा वो अच्छी होती है। और कल कारखानों के द्वारा उठा धुआं, उससे बने मेघ, उसके द्वारा जो वर्षा है, जनापा के वहाँ वर्षा तो घनी हुई महाराज, सावली कौन है? तो सावली इसलिए नहीं है कि महाराज अमावस्या के दिन पहले घरों में, हर घर में प्राय हवन होता था। आज हवन के नाम पर, यज्ञ के नाम पर हम कतरा रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखो, चाणक्य ने अपनी नीति में लिखा है, जैसे उत्तरकांड में तुलसीदास बाबा लिखते हैं, भागवत में 12 स्कंद के अंदर सुखदेव मुनि लिखते हैं, ऐसे ही चाणक्य लिखे। चाणक्य ने क्या कहा? कली कालाम पर आशीतम देही ना पर विस्तरणम प्रस्तारणम मया भोगम ज्ञानम ज्ञानम तया प्रदय आहुतेयम पराभोगम पुष्यम नारी नरासित। अरे कलयुग में ऐसा होगा, हम सब जितने यहाँ पे बैठे हैं ना, हम सब जानते हैं ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, फिर भी हम नहीं करने वाले स्थान पर हम चले जाते हैं। जो करना चाहिए हम जानते हैं ये करना चाहिए नहीं। माता पिता की सेवा धर्म है और उनको आंख दिखाना पाप है। गाय की सेवा धर्म है, उनके लात मारना पाप है। फिर भी इस जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं और शमशान जाते हैं। और वो कटु सत्य है वहाँ जाकर के, जिस दिन जो जलने वाला एक है, जलाने वाले कहीं है। अरे भैया इतना श्रृंगार भी मत करो, इतना अभिमान भी हो। जब तक मेरे मन में ये होगा मैं पंडित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं हंस हूँ, मैं परमहंस हूँ, तो महाराज
ये नीति कहती है मैं कुछ नहीं हूं, मैं जीरो हूं। मैं और हूं, ये दो शब्द जब तक आपके हमारे मन में रहेंगे तब तक आप और हम कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं हूं, परमात्मा का बनाया हुआ एक मांस का पिंड हूं। और महाराज ले इस संसार के अंदर प्रारब्ध को भोगने के लिए आया हूं और सत्कर्म को जोड़ने के लिए आया हूं। यदि सत्कर्म जोड़ करके चला जाऊंगा तो ठीक है, नहीं तो जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ गे, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ गे, महलों में रखे जाए झोपड़ी में वास, महलों में रखे जाए झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाई विधि रखे राम ताई विधि रही है, जाई विधि रखे राम ताई विधि रही है। संसारिक आप और हम कठपुतलियां हैं और खिलाने वाला तो वही है जिसको हम राम कहते हैं। देखो कितना भी नास्तिक क्यों न हो, वो इस अप्राप्य शक्ति को तो मानता ही है, चाहे कोई धर्म क्यों न हो, अप्राप्य शक्ति को। और वही अप्राप्य शक्ति कभी राम, कभी कृष्ण, कभी दुर्गा, कभी शिव, अनेक प्रकार के नमे समस्त भूतानाम आदिभूताय भूभ्रते, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णु, अनेक रूप है भगवान का, अनेक नाम है। फिर भी महाराज सत्संग के द्वारा यदि समझ जाते हैं तो कुछ न कुछ करना चाहिए। ग्रहण काल में किया हुआ दान, ग्रहण काल के अंदर किया हुआ जप, ग्रहण काल के अंदर किया हुआ स्नान, ये महाराज अक्षय हो जाते हैं। तो कहते हैं जब ग्रहण शुद्धिकरण हो जाता तब स्नान करना चाहिए। स्नान करके कुछ दान का पर्व है, संक्रांति का जैसे पर्व होता है ऐसे ही ग्रहण का पर्व है। उस समय में आप कुछ दान दो, गाय को रोटी दो, ये सब कुछ करोगे तो निश्चित है। और भगवान से कितने बज गए, 11 बज गए क्या, 12:40 टाइम हो गया। तो भगवान से एक ही बार गोपी कृष्ण जी आए हैं, भगवान से एक ही आप और यहाँ बैठे हैं भगवान, जब तक ये शरीर रहे और ये तुम्हारे मित्र मंडल, बालाजी का मित्र मंडल, और मैं हमेशा कहीं पे रहता हूँ गोपी कृष्ण जी, पत्रिका पढ़ता हूँ। हर द्वितीया को आपको यहाँ जागरण होता है और लक्ष्मीकांत और जितने भी इनके सहयोगी हैं यहाँ पे भजन भाव, और मैं शरीर से मारे तो मन मेरा यहाँ आने के लिए लालायित होता है, परंतु मैं करूँ क्या। ऐसा संयोग बसता है कि द्वितीय को हम आ नहीं सकते और मन रहता है। और पूछता हूँ, घर पे भी पूछता हूँ कि आप गए, आजकल के बच्चे नहीं खाई के पान बनारस वाला डफली बजा, बच्चे क्योंकि संस्कारहीन हो रहे सब के आपके हमारे, कितना ही कह दो, ज़्यादा कहेंगे तो सामना कर लेंगे। इसलिए हम तो केवल भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मारी, लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मारी, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, आए हाय लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मारी, लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मारी, लागी लगन मत तोड़ना। तेरा दर छोड़ के मैं किसे दर जाऊं, तेरा दर छोड़ के मैं किस दर जाऊं, तेरा दर छोड़ के मैं किसे दर जाऊं, तेरा दर छोड़ के मैं किस घर जाऊं, पीछे भंवर मत छोड़ना, आए घर बीच भंवर मत छोड़ना हरि जी मारी, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मारी, लागी लगन मत तोड़ना। ठाकुर जी
आप साहूकार तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हाय हाय ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मारी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गेरी नदियाँ नाव पुराण, तेरी नदियाँ नाव पुरानी, पीछे भंवर मत छोड़ना, आए आए बीच भंवर मत छोड़ना। गुरु जी मारी लागी लगन मत मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। भगवान से एक ही प्रार्थना करो, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे प्रभु आप हमारे हैं और हम आपके हैं। तो इस ग्रहण काल पावन अवसर में प्रकाश जी भी आएंगे, 200 आए हुए हैं, 2 शब्द बोलेंगे। तो कहने का मेरा भाव यही है कि हमेशा करनी और कथनी एक रखनी चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। और जो जितने पर्व आए ना गोपी किशन जी, यदि ये आगे समय ऐसा आने वाला है, ये संस्कार उठ जाएगा, ये हवन इत्यादि उठ जाएंगे। क्यों कि सब एक ही राग में, एक ही राग गाएंगे, राग में राग मिला करके। और अपेय पान, अखाद्य खाद, ऐचोष चोषण, एले ले, ये इन सबको प्रतिपादन करेंगे, ये अच्छा लगेगा। परंतु शास्त्र कहता संस्कार विहीना पशु भी समाना, आहार निद्रा भय में तुलंच। अरे भोजन तो रेंगने वाले, चलने वाले, उड़ने वाले पक्षी भी करते हैं, मैथुन करते हैं, जीवन चलाते हैं। परंतु मनुष्य में और अन्य प्राणियों में अंतर इतना ही है कि महाराज आपको हमारे को भगवान ने बुद्धि के ऊपर एक विवेक है, वो विवेक दिया है। और जो मनुष्य संसार में आकर के विवेक से चलता है तो वो जीवन में कभी मात नहीं करनी। कथनी तो हमने बता दिया एक होनी चाहिए, 3 चीज और बताइए, नियम, नीति और नेकी। ये 3 चीज है, इसमें गड़बड़ेशन हो जाएगा तो कहीं पे जगह नहीं मिलेगी। इसलिए परमात्मा से, प्रभु से ये प्रार्थना करो, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। संस्कार और रहेगा तो आपका हमारा परिवार है वो कुल दीपक की तरह आगे बढ़ेगा, नहीं तो चलेगा ही चलेगा। तो इसलिए उपसंहार के अंदर, क्योंकि हवन का टाइम हो रहा है, ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा। और इस मित्र मंडल को और आप सबको मैं धन्यवाद तो क्या कहूँ, परमात्मा की कृपा से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको हमेशा विवेक मिले। और विवेक कहाँ मिलेगा? विवेक कहीं बाजार में नहीं मिलेगा। विवेक तो बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग, ये सत्संग में, अब सत्संग में कौन आ रहा है? पहले यहाँ पे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, चौमासा आता था तो हमारे गांव में बड़े संत सेवाराम जी की भूमि में, कभी पाठशाला में, कभी तुम्हारे वो गेस्ट हाउस है ना, सोमानी गेस्ट हाउस, वहाँ पे महात्मा लोग आते, 4 महीना चातुर्मास्य करते थे और वेदांत के ऊपर बोलते थे, वेद के ऊपर बोलते थे, उपनिषद के ऊपर भूल गए उपनिषद बोलना, वेद बोलना। सबने महाराज एक पूंछ पकड़ ली है कि हम भागवत करते हैं। अब जिसको अधिकार है वो तो बेचारे बैठे हैं, और जिसको अनाधिकार महाराज उस गद्दी के ऊपर बैठकर केवल अरे संत वेदांत कौन कहेगा, कौन उपनिषद को कहेगा? ये लुप्त हो जाएंगे प्राय। जो धरोहर आपके हमारे पास बची है, क्या उपनिषद होता है, क्या वेदांत होता है? वेदांत की आपको मालूम है, कृष्णानंद जी महाराज जब आते थे तो 4 महीने महाराज यम मार्ग का कथा कहते थे, यम मार्ग में उपनिषद के माध्यम से। और महेशानंद जी, नरसिंहगिरी जी, जो संत
परंतु अब प्राय विलुप्त हो रहे हैं। जो आते हैं तो हम लोग भी क्या है, केवल राग में राग, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जा रहे हैं, जहाँ जाना चाहिए वहाँ जा नहीं रहे। परंतु समय बड़ा लंबा है, कब क्या हो जाए किसी को मालूम नहीं है। इसलिए भैया अभी भी सावचेत सावधान हो जाओ, नहीं होंगे तो महाराज समय है ना, समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय आने के बाद में सबकी बुद्धि ठिकाने आ जाती। बड़े बड़े रथी महारथी संत महापुरुष, इसलिए भाई ज़्यादा सार संस अनेक पुराण है, अनेक वेद, 4 वेद है, उपवेद है, उनमें अलग अलग बातें आने वाले कोई कुछ कहेंगे, कुछ सबकी सुनो, परंतु एक बात मन में बिठा लो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इस मंत्र से कोई सरल मंत्र नहीं है। और ज़्यादा पढ़े हो थोड़े बहुत तो रामचरितमानस का पाठ करो, गीता जी का पाठ करो। और जहाँ जहाँ पे ये धरोहर है कि हवन होते हैं ग्रहण काल में, यदि कहते हैं हवन काल में, ग्रहण काल में, हवन में केवल एक बार स्वा बोल लेता है ना, तो भी भगवान उसकी आतुर भाव की भक्ति स्वीकार करता है। अब इस श्लोक में तो मैंने कई बताया, वास्तव में कुछ लोग कहते हैं महाराज क्या बताएं, वहाँ पे भगवान ने ऐसे ऐसा कर दिया, ऐसा। भगवान क्या के, भगवान कुछ नहीं करते, भगवान तो सामर्थ्यवान है, संसार बना दिया और आपको हमको दे दिया। अब हम डफली वाले डफली बजाएंगे, ये गाएंगे तो ये रिजल्ट तैयार है, नहीं तो तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण मेरे मोहन, तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण मेरे मोहन, शरण थारी आया, राम राम में गाया, आ गया है मनमोहन जी, बाहों मेरी पड़ी पड़ैया, तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण मेरे मोहन, तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण मेरे मोहन, तेरे कारण तेरे। यही गोपियों ने यही तो कहा। पनघट पे जो छोटी गोपियां आई उन्होंने कहा पनिया बरन को गई, कृष्ण ठाकुर से मिली, आ गए श्याम सुंदर जी, पैया मारी करोड़ी कन्हैया, तेरे कारण